माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 7th क्लास के दोस्तों जिन्होंने 6th में पूर्वी पढ़ी है, अब वे 7th क्लास में चले गए हैं। अगेन आपके लिए एक पूर्वी और तैयार है, और ये भी बिल्कुल 6th क्लास जैसी ही बुक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी बड़ी सी किताब है, तो देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर का चैप्टर द डे द रिवर स्पोक के कंप्लीट 100% सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, जो कि आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। सभी एक जगह मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, जैसे मैंने 6th क्लास में आपको हर चीज़ एक जगह प्रोवाइड की थी, बिल्कुल ठीक वैसे ही आपको हर सब चीज़ें एक जगह ही प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, बट आगे चलने से पहले दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, तो हम शुरू करते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हर एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी। यस, नाउ यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर द डे द रिवर स्पोक, रिटन बाय कमला नायर। ओके, now let us do these activities before we read. Close your eyes and quietly listen to the sounds around you for a minute. और अपनी आंखें बंद कीजिए और शांति से उन आवाज़ों को सुनिए जो आपके आसपास आती हैं। देखिए, आवाज़ें जो हैं, अगर गर्मी में आप कहीं किसी पार्क वगैरह में बैठे हैं तो शाम के समय तो आपको वहाँ पर जो है वो बर्ड्स की चिरपिंग की साउंड आएगी, और कहीं लोगों की आवाज़ बोलने की आवाज़ आएगी, और कहीं ना कहीं साइकिलिंग की या किसी व्हीकल की आवाज़ आएगी, है ना। तो डिपेंड करता है कि ये कौन सा सीज़न है, उसी सीज़न के अकॉर्डिंग हमें जो है आवाज़ें थोड़ी सुनाई देती हैं। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये आवाज़ें आपसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं? येस, दे आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। अगर मान लीजिए रेन का टाइम है और बादलों की गड़गड़ाहट आती है, तो इसका मीनिंग है कि बारिश होने वाली है ना। और अगर मान लीजिए हवा चल रही है और उसकी हवा की साई साई की आवाज़ आती है, तो ये पता चलता है हमें कि जो हमारा जो वेदर है वो बहुत कूल है। तो ये डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर और उसकी साउंड के अकॉर्डिंग। Do you think the things around you also listen to you all day long? क्या आप क्या सोचते हैं जो चीज़ें आपके आसपास हैं, जो आप सुनते हैं सारा दिन, क्या सुनते हैं उन आवाज़ों को? नहीं, हम सारा दिन एक जैसी आवाज़ें तो नहीं सुनते हैं। कभी कैसी आवाज़ आती है, कभी किस टाइप की आवाज़ आती है। जैसे अब इस समय वीडियो बना रही हूँ मैं, तो बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर भी बाहर से कहीं ना कहीं किसी व्हीकल की आवाज़ ज़रूर आती है। ओके, नाउ शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। आपको अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में इनको क्वेश्चंस को शेयर करना। ओके, नाउ जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी, मैं आपको ये बता दूँ, ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है, ये एक पूरा छोटा सा नॉवल है रिटन बाय कमला नायर, और ये नेशनल बुक ट्रस्ट से आपको 30-40 रुपीज़ का मिल जाएगा। पूरी स्टोरी है, उसके अंदर पिक्चर्स भी हैं। तो उसमें इस लड़की का नाम जानू है ना। यहाँ पर जानवी दिया हुआ है। तो जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल। जानवी एक बहुत ही जो है युवा एक लड़की है, बहुत तेज़ दिमाग वाली युवा लड़की है। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया, और उसके 3 भाई हैं, और वो भारत के तटीय गांव के अंदर, तटीय के मीनिंग जहाँ पर नदी है उसके पास ही तट है, बैंक है, किनारा है, वहीं पर ही घर बने हैं उनके, वहाँ रहती है। हर पेरेंट वर्कड ऑन द फार्म, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एग्रीकल्चरल एरिया में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम, और जानवी का एक सपना है। क्या सपना है देखिए। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? वह सपना क्या होगा। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वह अपने सपने को कैसे सच करती है। वॉट इज़ योर ड्रीम? आपका क्या सपना है। वॉट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और आपका क्या सपना है, आप क्या कर सकते हैं अपने सपने को सच करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपने ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको शेयर करना है। मैं आपके साथ इसके आंसर जो है शेयर कर रही हूँ कि जानवी का क्या सपना था। जानवी का सपना था दैट ड्रीम कुड बी टू गो टू स्कूल। उसका सपना था स्कूल जाना एंड बिकम एजुकेटेड, और शिक्षित बनना। ओके,
अब देखिए, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, उसने अपने सपने को कैसे सच किया। द रिवर सजेस्टेड हर टू स्लिप इन टू द स्कूल, नदी ने उसे सुझाव दिया कि वह चुपचाप जाकर स्कूल में बैठ जाए। द टीचर आस्क हर पेरेंट्स, और तब टीचर ने उसके पेरेंट्स से पूछा, एंड एडमिटेड हर इन द स्कूल, और उसको जब उन्होंने टीचर ने देखा कि जानवी बहुत विलिंग है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो टीचर ने उसके पेरेंट्स से पूछा और उन्होंने क्या किया, एडमिटेड हर इन द स्कूल, उसको स्कूल में एडमिट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज, आ जाइए, व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका क्या सपना है, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आप क्या करेंगे अपने सपने को सच करने के लिए। माई ड्रीम इज़ ऑल्सो टू बिकम अ टीचर, मेरा भी ड्रीम है एक टीचर बनना। आई वुड वर्क हार्ड एंड फुलफिल माई ड्रीम, आई यहाँ पर आई आना चाहिए बेटा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग की एडिटिंग की वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया, यहाँ पे आई, ओके। आई वुड वर्क हार्ड एंड फुलफिल माई ड्रीम, मैं भी सख्त मेहनत करूँगी और अपने सपने को साकार करूँगी। नाउ लेट अस डिस्कस, पर पेज नंबर 3 में क्वेश्चन है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, जानवी का क्या सपना था, वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर, क्या ये सपना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, अगर था तो क्यों। जानवीज ड्रीम वॉज टू गो टू स्कूल, जानवी का सपना था स्कूल जाना। येस इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हर, हाँ ये सपना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बिकॉज शी हैज़ मेनी क्वेश्चंस इन हर माइंड, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, एंड शी कुड गेट ऑल द आंसर्स एट स्कूल, और वह सारे के सारे जो जवाब है वह स्कूल में ही इन सवालों के जवाब प्राप्त कर सकती थी। डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, क्या आप क्या सोचते हैं कि नदी ने उसकी सहायता की उसका सपने को साकार करने में, कैसे। येस द रिवर हेल्प जानवी इन फुलफिलिंग हर ड्रीम, हाँ नदी ने उसकी सहायता की उसके सपने को सच करने में। इट एनकरेज्ड हर टू स्लिप इन द स्कूल, उसने नदी ने उसको प्रोत्साहित किया वह चुपचाप जाकर स्कूल में बैठ जाए, एंड मे बी द टीचर वुड लेट हर स्टे, और शायद टीचर उसे उस स्कूल के अंदर ठहरा लें। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, 2 क्वेश्चन थे, अब आइए लेट अस डिस्कस पे आइए, इनके एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, टेबल को कंप्लीट करना है विद जानवीज क्वेश्चन इन कॉलम ए, और कॉलम ए के अंदर जानवी के क्वेश्चन है, एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2, और कॉलम 2 में है क्या, नदी के जवाब। कॉलम 1 में वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और क्यों चांद जो है हमेशा पहाड़ों के पीछे से आता है, तो नदी का क्या जवाब था, इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी, और ये वहाँ से पर्वतों के पास से उठता है, पर्वतों के पास से उदय होता है, और ये समुद्र के अंदर समा जाता है। नाउ नेक्स्ट है, कैन आई डू समथिंग, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, नदी ने जवाब दिया था कि जैसे छोटे लड़के कर सकते हैं वैसे छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो कॉलम ए में जानवी ने क्या सवाल पूछा होगा, जानवी ने कहा होगा कैन आई डू समथिंग, क्या मैं भी कुछ कर सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नदी का जो जवाब है वो था बिग बोट सो बिग, बड़ी बड़ी नावें बहुत बड़ी, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि वे सैकड़ों लोगों को ले जाती हैं, एंड दे सेल अलोंग द सी, और इस समुद्र में यात्रा करती हैं विद लाइट्स, रोशनी के साथ, दैट शाइन ऑल नाइट, और ये रोशनियाँ सारी रात चमकती हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये है शिप की। तो क्वेश्चन क्या बना, व्हाट आर शिप्स। नेक्स्ट है विल दे कम हेयर, क्या वे यहाँ भी आएंगे, तो नदी का जवाब था आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे डर है ये जहाज यहाँ नहीं आएंगे। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, read the extract given below and answer the question that follow. You should not cry, you know, the voice went on, आवाज़ फिर से आई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो, and you really should not be scared, और तुम्हें वाकई डरना भी नहीं चाहिए, when you have been coming here to see me every day, और तुम तो लगातार रोज़ ही आती रही हो मेरे पास मिलने के लिए, almost every day, लगभग सभी दिन, हर रोज़। शी वॉज पजल्ड, वह परेशान थी। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, ये तो ऐसी आवाज़ थी जैसे कि नदी की आवाज़ हो। इट कुड नॉट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, नदी ने कहा अच्छा ठीक है मुझे सब चीज़ों के बारे में बताओ। क्यों कहा नदी ने मुझे सब चीज़ों के बारे में बताओ, बिकॉज जानवी वॉज सॉबिंग एंड शी वॉज क्राइंग, क्योंकि जानवी रो रही थी, है ना। फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये नदी थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, अरे तुम जानती हो मुझे समुद्र में जाने की जल्दी है, इसलिए जल्दी बताओ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट, कंप्लीट करना है सेंटेंस को ब्रैकेट में जो दिए हुए हैं। द टोन ऑफ द रिवर इज गिवन, एक्सट्रैक्ट इज, जो नदी की टोन है वह कैसी है,
विश्वास देने वाली है, सिंपथाइजिंग ये सहानुभूति वाली है, नहीं सहानुभूति वाली नहीं है, एश्योरिंग है, विश्वास देने वाली है। नाउ सेलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शो दैट जानवी वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द स्पॉट। आपको इस पूरे एक्सट्रैक्ट में से, पैराग्राफ में से वो लाइनें चुननी है जिससे कि ये पता चले कि जानवी नदी पर, इस जगह पर रोज रोज आती है। देखिए यहाँ पर सेकंड का आंसर, when you have been coming here to see me every day, well almost every day। ये जो लाइन्स है, ये जो फ्रेज है, ये ऐसा फ्रेज है जिससे पता चलता है कि जानवी जो है डेली नदी से मिलने नदी पर इसी जगह पर आती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक आपको लेना है। द यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन। ये जो यहाँ पर हैरानीजनक जो चिन्ह दिया हुआ है सेंटेंस के एंड में, इट कुड नॉट बी द रिवर, ये नदी नहीं हो सकती। एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करती है? एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, इरिटेशन, उसकी चिड़, डिसबिलीफ, उसका अविश्वास। तो उसका अविश्वास है, ये डिसबिलीफ है, उसको लगता ही नहीं कि ये नदी बोल सकती है। नाउ चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। देखिए जो यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, इसके अंदर नदी की 3 क्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहली अफेक्शनेट, स्नेहमयी, फॉरगिविंग, माफ़ करने वाली, भाई जानवी ने कोई गलत काम तो किया नहीं जो उसे माफ़ करे। थॉटफुल, विचारशील। इम्पेशेंट, बिल्कुल अधीर, जिसको वो नदी अधीर है, काइंड हार्टेड। और हम कह भी सकते हैं इम्पेशेंट है, हालांकि इम्पेशेंट में मैंने आंसर भी नहीं लिया क्योंकि नदी अधीर नहीं है। नदी जो है वो यहाँ पर नदी अधीर लगती है क्योंकि वो कहती है कि तुम जानती हो मुझे समुद्र से मिलने जाना है, पर ये नहीं कहती कि मुझे जल्दी जाना है समुद्र से मिलने के लिए। तो नदी जो है वो है अफेक्शनेट है, स्नेहमयी है, प्यार करने वाली है, थॉटफुल है, विचारशील है, काइंड हार्टेड है, दयालु दिल वाली है। ओके, नाउ नंबर 2, कैन आई डू समथिंग, आज जानवी मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। वेल इट इज़ अप टू यू सेड द रिवर, अरे ये तो तुम पर निर्भर करता है, नदी ने कहा। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, मुझे तो ऐसा लगता है छोटी लड़कियाँ भी वही सब काम कर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के कर सकते हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़, वह तैर सकती हैं जितना कि छोटे लड़के तैर सकती हैं। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग, और तुम एक सुबह ना चुपचाप चली जाना, एंड सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर बैठ जाना, एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, और सुनना कि क्लास में क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, शायद टीचर तुम्हें क्लास के अंदर रुकने दे। नाउ आई कुडंट, मैं ये नहीं कर सकती। गेस्ड जानवी, जानवी ने मुंह खोल करके और डिफ़िकल्टी से कहा। आई कुड नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वे मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, और वे मुझे बलपूर्वक बाहर निकाल कर फेंक देंगे। कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न, अप्रोप्रिएट रीज़न उपयुक्त कारण के साथ इसे पूरा कीजिए। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, बिकॉज रिवर के अनुसार, नदी के अनुसार लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि गर्ल्स स्विम एज फास्ट एज बॉयज़, क्योंकि लड़कियां भी जितना तेज़ लड़के तैर सकते हैं उतनी ही तेज़ लड़कियां भी तैर सकती हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है आपको ये जो यहाँ पर वाक्य दिया है ये सही है या गलत है। द रिवर इनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हर सेल्फ, और नदी ने उसको प्रोत्साहित किया जानवी को कि वो अपने आप में विश्वास रखे। एंड फुलफिल हर डिज़ायर टू गो टू स्कूल, और उसकी इच्छा पूरी की स्कूल जाने की। तो ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। नाउ थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, इट मीन्स, और जब नदी ये सुझाव देती है कि जानवी को स्लिप अलोंग, चुपचाप जाना चाहिए, इसका मतलब है दैट शी शुड मूव, कि जानवी को कैसे जाना चाहिए, क्विकली, जल्दी जाना चाहिए, कैजुअली, अक्सर जाना चाहिए, क्वाइटली, चुपचाप जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट और पूरे विश्वास के साथ। इसका मतलब है स्लिप अलोंग का मतलब है क्वाइटली, चुपचाप जाना चाहिए।
व्हाट डज द रिपीटिशन ऑफ द फ्रेज आई कुड नॉट टेल अस, इसके अंदर 2 बार ये फ्रेज जो है वो रिपीट हुआ है, आई कुड नॉट टेल, इसका ये फ्रेज ये क्या कहता है, जानवी ये बार बार क्यों कहती है आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। द रिपीटिशन ऑफ द फ्रेज, ये जो रिपीटिशन, ये बार बार जो फ्रेज है, कुड नॉट शो डिसअपॉइंटमेंट एंड हेल्पलेसनेस ऑफ जानवी, जानवी की निराशा, उसकी असहाय जो स्थिति है जानवी की, उसको शो करती है। शी वॉन्टेड टू गो बट अनेबल, वे जाना तो चाहती है लेकिन असमर्थ है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए। Now, why does the writer describe different aspects of nature in great detail in the beginning of the story? जो राइटर है उसने प्रकृति के अलग अलग पक्ष को बहुत ही भारी तरीके से इस कहानी के शुरू में ही वर्णन किया है। Why do you think the writer does this? आपको क्यों लगता है कि शुरू में ही राइटर ने प्रकृति के तरह तरह के एस्पेक्ट की, छिपकली वहाँ पर आती है, किंगफिशर आता है, नदी बह रही है, मौसम इतना सुंदर है, क्यों ये शुरू में ही सब कुछ राइटर ने जो दिया है? देखिए, द राइटर डिस्क्राइब्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। राइटर ने अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पक्ष प्रकृति के दिए हैं कहानी के शुरू में, टू क्रिएट पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, जिससे कि एक विशेष वातावरण जो है वो उत्पन्न हो जाए। इट इज़ यूज्ड इन द स्टोरी, ये कहानी में इसका प्रयोग किया गया है। इट इज़ ऑल्सो मेक द रीडर टू क्रिएट अ बॉन्ड विद द स्टोरी, इससे जो पढ़ने वाले हैं वह कहानी के साथ अपना एक संबंध उत्पन्न कर पाएंगी। नाउ, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? नदी जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है? द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी, नदी जानवी के बारे में बहुत कुछ जानती है, बिकॉज शी यूज टू कम टू द रिवर एवरी डे, क्योंकि वो नदी पर रोज़ आती है। देयर शी शेयर्ड हर फीलिंग्स एंड हर प्रॉब्लम्स, और वो नदी से अपनी फीलिंग्स को और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी भावनाओं को और अपनी समस्याओं को नदी के साथ में शेयर करती है। नाउ नंबर 3, जानवी सेज, जानवी कहती है ना, आई एम सोल्ड नाउ, अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, वे मुझे कभी जाने नहीं देंगे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी, आप जानवी के बारे में क्या कह सकते हैं? एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, और स्कूल के बारे में इस लाइन से क्या कह सकते हैं? देखिए, जानवी कहती है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और वो मुझे अब नहीं जाने देंगे, इससे जानवी के बारे में, स्कूल के बारे में क्या बात आपके सामने आती है? देखिए, दिस शोज दैट जानवी हैज़ क्रॉस द रिक्वायर्ड एज टू गो टू द स्कूल, इसका मतलब है कि जानवी जो है उसने एक अपनी जो एक रिक्वायर्ड जो एज है, जो कि एक एज चाहिए होती है स्कूल जाने के लिए, उसको क्रॉस कर चुकी है। नाउ शी वॉज 10 years old, क्योंकि अब वह 10 साल की हो चुकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। वाई डिड द रिवर लाफ विद जानवी सैड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल, रिवर को, नदी को क्यों हंसी आ जाती है जब जानवी कहती है कि उसको स्कूल जाने से ना डर लगता है? देखिए, आपको पता है अच्छी तरह से, जानवी जो है नदी के पास बैठी हुई है, ना तो सांप से डरती है और ना ही छिपकली से डरती है, बड़ी बड़ी ट्रेनों की आवाज़ से भी नहीं डरती है, और स्कूल जाने से डरती है, इसलिए नदी को हंसी आती है। द रिवर लाफ्ड व्हेन जानवी सैड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल, नदी को हंसी आ जाती है जब जानवी कहती है कि उसे स्कूल से डर लगता है, बिकॉज इट न्यू जानवी वॉज अ ब्रेव गर्ल, क्योंकि वह जानती है कि जानवी एक बहादुर लड़की है। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक और बिग ट्रेन्स, वह ना तो छिपकली से डरती है, ना सांप से, और ना ही बड़ी बड़ी ट्रेनों से। इट न्यू स्कूल वॉज अ गुड प्लेस, और नदी जानती है स्कूल एक अच्छा स्थान है। इट मेड हर लाफ, और इसी से उसे हंसी आ जाती है। नाउ नंबर 5, वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस, और जो जानवी है वो नदी की जो एडवाइस है, जो नदी ने सलाह दी है, उसको क्यों फॉलो करती है? जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी को नदी की सलाह को मानना चाहिए, बिकॉज शी वांटेड टू गो टू स्कूल एंड गेट एजुकेशन, क्योंकि वह स्कूल जाना चाहती है और एजुकेशन प्राप्त करना चाहती है। शी गॉट इनकरेजमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द रिवर, और उसको नदी से प्रोत्साहन और उम्मीदें उसे नदी से मिलती है, और इसीलिए उसको जो है नदी की बात माननी चाहिए। नंबर 6, हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग, और जो बातचीत होती है जानवी और नदी के बीच में, इससे जो आपकी कहानी है और ज़्यादा अपीलिंग, और ज़्यादा आपको आकर्षित कर देने वाली, आकर्षण से भरी हुई हो जाती है। कैसे हो जाती है? देखिए यहाँ पे, जस्ट अ मिनट।
द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक्स द स्टोरी मोर अपीलिंग। जो बातचीत है जानवी और नदी के बारे में, इससे कहानी और ज़्यादा आकर्षण से भरी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। द स्टोरी शोज द रिवर एज अ ह्यूमन बीइंग। कहानी नदी को एक मनुष्य की तरह दिखाती है। इट टॉक्ड रीजनेबली, और वह तर्कपूर्ण बात करती है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट द रिवर कैन अंडरस्टैंड, और ये बहुत ही ज़्यादा रुचिकर है कि नदी जो है समझ पाती है फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ जानवी। जानवी की फीलिंग्स, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इमोशंस को नदी समझ पाती है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसका जो मैसेज है स्टोरी का, व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे। जो राइटर है उनकी का इरादा है, कौन सा मुख्य संदेश जो है वो राइटर यहाँ पर जो है वो देना चाहती हैं। द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी इज गर्ल्स एजुकेशन एंड देयर कंडीशन इन पुअर फैमिलीज। जो मुख्य जो संदेश है वो है लड़कियों की शिक्षा और उनकी स्थिति गरीब परिवारों में। द गर्ल्स एजुकेशन इज इग्नोर्ड। लड़कियों की शिक्षा को नज़रअंदाज किया जाता है। दिस स्टोरी शोज दैट गर्ल्स शुड गेट एजुकेशन। इस कहानी में दिखाया गया है कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। द टीचर शुड ऑल्सो एनकरेज द पेरेंट्स फॉर गर्ल्स एजुकेशन। और टीचर्स को भी पेरेंट्स को प्रोत्साहन देना चाहिए लड़कियों की शिक्षा के लिए। नाउ लेट अस लर्न। यू हैव लर्न दैट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। आपको पता है कि नाम वाले जितने भी शब्द होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं। एंड द ओनली प्रॉपर नाउन बिगिन विद द कैपिटल लेटर। और जो नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर द रिवर इवन व्हेन इट इज़ अ कॉमन नाउन। और यहाँ पर जो है ऑथर ने जो है वाई हैज़ द ऑथर यूज्ड, ऑथर ने कैपिटल लेटर नदी के लिए क्यों यूज़ किया है, जबकि ये कॉमन नाउन है। नदी कॉमन नाउन है। जब नदी का नाम आ जाता है तो वहाँ पर नदी जो है वो नाउन हो जाती है। क्लू इसका है हैज़ द रिवर बीन क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या नदी के अंदर मनुष्य की क्वालिटीज़ हैं? देखिए आइए, यस द रिवर हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हाँ, नदी के अंदर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। इट इज़ थॉटफुल, ये विचारशील है। काइंड है, फुल ऑफ नॉलेज है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल मनुष्यों की तरह। देखिए, देर आर अ फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आए हैं जो कि साउंड से रिलेटेड हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको लेसन में से उन वर्ड्स को देना है एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन। उनकी करेक्ट डेफिनेशन के सामने लिखना है। मेड अ हाई पिच्ड पायरेसिंग साउंड। बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़, पायरेसिंग जो कि कानों को फाड़ देती है, दैट इज शाइक्ड। टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग। लिक्विड जो कि पानी जो है किसी को टकराते हुए किसी चीज़ पर गिरता है, दैट इज स्प्लैश। अ लो कॉन्टीन्यूस बैकग्राउंड नॉइज। धीमे धीमे आने वाली, पीछे से आने वाली आवाज़, कि जब हम बैठे होते हैं जो लोग धीमे धीमे बात कर रहे हो तो समझ कुछ नहीं आती, बस इतना लगता है हम बात कर रहे हैं, दैट इज मरमरिंग। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प। रोना, बहुत तेज तेज और बिना रुके हुए सांस फूलते हुए मुंह खोल करके रोना, और जो कि रोकने वाला ना हो, दैट इज सॉब। सॉब का मीनिंग होता है सुबकियाँ लेना। टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड, और एक बड़ी मीठी मीठी सूखी आवाज़, लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, जैसे लगता है कि कागज़ और पत्तियाँ घूम रही हैं, दैट इज रसल। टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ थ्रू द माउथ, और मुंह से छोटी सी सांस लेना, ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक, और सरप्राइज, हैरानी, दर्द या फिर किसी शॉक से, दैट इज गैस्प। मुंह खोल करके हल्की सी सांस लेना और उसके बाद में मुंह खोलना हैरानी से, गैस्प। शेकिंग रैपिडली टू मेक कॉन्टिन्यूस शॉर्ट शार्प साउंड, और शेकिंग तेज़ी से हिलना और लगातार छोटी सी और तेज़ साउंड करना, दैट इज़ रैटलिंग। रैटलिंग साउंड बता दूँ आपको, होती है जब ट्रेन जो है गुजरती है पटरियों पे से, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़, दैट इज़ रैटलिंग साउंड। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, दैट इज़ वेल। बाई वेल, नीचे का भी वर्ड जो मीनिंग है वो वेल है दोनों। मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस। बड़ी लंबी, बहुत ऊंची चिल्लाहट करना, लगभग जब आपको दर्द होता है या आप दुखी होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेल। आप दोनों के लिए वेल यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। नाउ फिर इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज सेकेंड। सेकेंड में जो जो वर्ड्स आएंगे आपको यहाँ पर फिल करने हैं। देखिए यहाँ पर 9 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 6 आपको फिल करने हैं। द क्लासरूम ग्रीव, देखिए फिलअप में आया, पहले में आ जाएगा मरमरिंग, ग्रीव मरमरिंग, धीमे धीमे से आवाज़ आ रही है। एज द स्टूडेंट्स नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स, एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ रसल।
जैसे टीचर ने, क्योंकि कागज़ों की आवाज़ रसल होती है, द चिल्ड्रन, आ जाइए यहाँ पर गैस्प्ड, चिल्ड्रन जो है मुंह से एकदम सांस लेते हैं हैरानी की, वॉन्डरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, उन्हें लगता है पता नहीं कौन सा कमेंट आप टीचर देने वाला है, समवन श्राइक्ड इन फ्रस्ट्रेशन, समवन शॉक्ड, सॉब्ड, और एक बच्चा जो है वो रोने लगता है फ्रस्ट्रेशन में, एंड द वेलिंग, और फिर वेलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टैडली इंक्रीज, और लगातार बच्चों की कंप्लेनिंग की, रोने की आवाज़ आती है। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर द एक्सेलेंस परफॉर्मेंस, और अंत में जब टीचर प्रशंसा करता है बच्चों की बहुत बढ़िया कारगुजारी के बारे में, द स्टूडेंट्स श्राइक्ड, बच्चे जो है चीख पड़ते हैं एक्साइटमेंट से। ओके, नाउ ये आ जाएगा फिलअप आपका। द वर्ड कैटामैरन, कैटामैरन इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, यहाँ पर कैटामैरन दिया हुआ, द वर्ड ऑरिजिनेट्स, में कैटामैरन आपको दे रही हूँ यहाँ पर, और कैटामैरन जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कैटामैरन, इसमें भी आपके अभी जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी बहुत सारी बोट दी हुई हैं, उसमें मैं आपको कैटामैरन जो है वो शो करूँगी। द वर्ड ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कट्टुमारन, और ये जो वर्ड है कैटामैरन, ये तमिल भाषा से, कट्टुमरन इसको कहते हैं तमिल में, मीनिंग टाइड वुड, और इसका मतलब है बंधी हुई लकड़ियाँ, है ना। कैटामैरन एक नाव होती है जिसमें लकड़ियाँ बंधी होती हैं एक साथ में, तो ये तमिल भाषा का शब्द है। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम विच इंडियन लैंग्वेज, और आपको मीनिंग बताने हैं, अर्थ बताने हैं इन शब्दों के, और ये भी बताना है कौन सी भारतीय भाषाओं से इनको उधार लिया हुआ है। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। देखिए कर्मा, कर्मा का मतलब होता है डीड, कर्म करना, काम करना, ये संस्कृत का शब्द है। साहिब उर्दू का शब्द है जिसका मतलब है मालिक। चटनी का चटनी हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है टू लिक, चाटना। गुरु संस्कृत का शब्द है वन हु रिमूव्स डार्कनेस एंड इग्नोरेंस, वो व्यक्ति जो कि हमारी दिमाग का अंधेरा और हमारे दिमाग की अज्ञानता हटाता है। वेरांडा पोर्टुगीज पुर्तगाली शब्द है लॉन्ग बालकनी, लंबी बालकनी। जंगल हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है फॉरेस्ट। अरेका मलयालम का शब्द है जिसका मतलब है काइंड ऑफ नट, आप सुपारी भी कह सकते हैं, पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। पैलेंक्विन संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है पालकी, बेड और काउच, ये पिक्चर दिखा रही हूँ आपको पैलेंक्विन की, जो बेड और काउच जिसे हम कहते हैं। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट बेटा। यस, नाउ पैलेंक्विन संस्कृत का वर्ड है जिसे बिस्तर या काउच, सोफा कहती है। चंदू द फिशरमैन, चंदू जो कि एक मछुआरा है, चंदू जो कि एक मछुआरा है, हैज़ अ कैटामैरन, उसके पास में कैटामैरन है। दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप, और नदी जो है वो समुद्र नदी जो है जिसके अंदर जहाज से ज़्यादा कैटामैरन चलाया जाता है। गिवन बिलो आर सम बोट्स, नीचे कुछ बोट्स दी हुई हैं, एंड दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग भागों में जो है ये नावें, इनका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर कैनोई। देखिए कैनोई कैसी है, ये रहा कैटामैरन जो कि मैं अभी पीछे ऊपर बात कर रही थी। यहाँ पर देखिए लकड़ियाँ आपस में, कैटामैरन का मीनिंग होता है टाइड वुड, लकड़ियाँ जो है आपस में बंधी हुई हैं। ओके, और फिर आ जाइए यहाँ पर ये कॉरोसल, दैट इज़ कॉरोसल। ओके, दैट इज़ कॉरोसल। एंड शिकारा, शिकारा ज़्यादातर कहाँ चलता है, कश्मीर में चलता है, डल लेक के अंदर चलाया जाता है। ओके, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन? आई वुड लाइक टू ट्रैवल इन शिकारा। भाई आपकी जहाँ मर्जी हो, जिसमें हो मर्जी आपकी, आप ट्रैवल कर सकते हैं। मेक अ कलरफुल ड्राइंग ऑफ अ बोर्ड दैट यू वुड लाइक टू ट्रैवल इन, और आपको कलरफुल बोर्ड बनानी है। अब ये तो आप खुद बना सकते हैं देख करके, और नेट से भी आप देख सकते हैं, इसको हेल्प ले सकते हैं। नाउ सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में जो है वो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 में नीचे जो है इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है कि आपको अक्रॉस कौन सा जाना है, डाउन कौन सा जाना है। नंबर 1 है दैट इज शिप, देखिए शिप है नंबर 1, ठीक है। और फिर आ जाइए यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट वॉचिंग, मैं देखकर बता रही हूँ आपको। ये नंबर 1 आ गया आपका, लार्ज वेसल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, दैट इज शिप। नंबर 2, स्मॉल वेसल फॉर ट्रैवलिंग ऑन वाटर टिपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर्स, सेल्स और एन इंजन। तो यहाँ पर जो है वो नंबर 2 जो बनेगा, ये बनेगा
बोट। देखिए नंबर 2 बन रहा है बोट, जिसमें ओर होते हैं, ओर का मतलब चप्पू होते हैं जिन्हें जो है वो चलाया जाता है। छोटा वेसल होता है, पानी के ऊपर ट्रैवलिंग की जाती है। अ फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस वाटर। एक फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है और जो कि पानी के आसपास जो है वो लेकर के जाया जाता है। और यहाँ पर जो मैं बता दूँ आपको नंबर 3 है, आर से शुरू है, दैट इज़ राफ्ट। ओके, यहाँ पर राफ्ट की पिक्चर भी मैं आपको जो है वो दिखाती हूँ, राफ्ट की पिक्चर भी आपको दे रही हूँ मैं। नाउ नंबर 4, अ बोट और शिप ड्राइवन बाय स्टीम, और एक नाव या फिर जहाज जिसको कि भाप के द्वारा चलाया जाता है, और दैट इज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, दैट इज़ स्टीमर। ओके, STEAMER। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, अब डाउन जाना है आपका। अ स्मॉल, एक छोटी लाइट हल्की नैरो बोट, छोटी सी संकरी बोट, पॉइंटेड एट बोथ हैंड्स, जो कि दोनों कोने निकले होते हैं दोनों साइड से, एंड मूव्ड यूजिंग अ पैडल, जिसको पैडल के जरिए चलाया जाता है। दैट इज, हम आ जाते हैं नंबर 5 पर, दैट इज कैनोइंग। देखिए नंबर 5 पर कैनोइंग। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर कैनोइंग है। नाउ नंबर 6, अ बोट विद अ पावरफुल इंजन, एक बोट जिसमें ताकतवर इंजन लगा था, विच कैन चेंज डायरेक्शन इजीली, जो कि अपनी दिशा आसानी से बदल सकती है, एंड इज यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू द आउट ऑफ पोर्ट, और बंदरगाहों से बड़े बड़े जहाज़ों को धकेलती है। दैट इज नंबर 6 इज टग बोट। देखिए मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ, ये देखिए टग बोट, जस्ट अ मिनट। देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए टग बोट। ओके, TUGBOAT, टग बोट, उसे टग बोट कहते हैं। सारी पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। अ बोट विद सेल्स, यहाँ पर बोट होती है, सेल समुद्री यात्रा करते हैं। समटाइम्स एन इंजन, कभी कभी इंजन होता है, यूज्ड फॉर इधर रेसिंग, या तो रेसिंग के लिए यूज़ होती है वह, और दौड़ लगाने के लिए प्रयोग होता है जिसका, और या फिर जस्ट अ मिनट बेटा, दौड़ लगाने के लिए जिसका प्रयोग होता है, और या फिर ट्रैवलिंग के लिए होता है, मौज मस्ती के लिए। और राइम्स विद कॉट, और इस ये जो है इसकी जो राइमिंग है वो कॉट के साथ भी होती है। तो नंबर 7 इज़ याच, दैट इज़, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका याच। ठीक है, तो ये सारी की सारी बोट्स ना अभी आपको यहाँ साइड में पिक्चर में भी मैं आपको शो कर रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। देखिए नीचे सब कुछ दिया हुआ है जो मैं पढ़ रही थी अभी आपको। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको यहाँ पर हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, जो डार्क करके दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना है। शी गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, वह समुद्र की ओर गई। आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा। शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह हमेशा ही ऐसा रास्ता लेती है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर, एंड डाउन टू द सी, और समुद्र के नीचे, लाइक मी, मेरी तरह। यहाँ पर ये प्रपोजिशंस हैं, तो ये जो प्रपोजिशंस होती हैं ना बेटा, ये प्रपोजिशंस आर वर्ड दैट इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है ये एक संबंध बनाते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, एंड अदर एलिमेंट्स इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में जो दूसरे भाग दिए होते हैं उनके बीच में संबंध बनाते हैं प्रपोजिशंस। दे शो डायरेक्शन, ये दिखाते हैं दिशा को, लोकेशन स्थान को, टाइम समय को, और लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़, या फिर हमारे जो तर्कपूर्ण हमारे जो आइडियाज़ विचार होती हैं ना, उनके बीच में संबंध बनाते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रपोजिशंस, आपको प्रपोजिशन इसमें भरने हैं। जानवी टेक्स द रिवर्स एडवाइस, जानवी ने नदी की सलाह ली, एंड गोज टू स्कूल, और स्कूल जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे, अपने पहले दिन। एट स्कूल भी ठीक है बेटा, इन स्कूल भी ठीक है। ठीक है, जानवी स्टूड नर्वसली, जानवी बड़े परेशान सी खड़ी है। और आउटसाइड, आउटसाइड यहाँ पर आएगा आउटसाइड द गेट, स्कूल के बाहर, गेट के बाहर। क्लचिंग हर बैग क्लोज टू हर, कसकर अपने बैग को पकड़ लेती है। द बेल रैंग एंड शी हरेड, और बेल जैसी बजती है वह जल्दी से इनसाइड द बस्टलिंग क्लासरूम, दौड़ती हुई भीड़ भरी क्लासरूम में चली जाती है। शी फाउंड अ सीट, यहाँ पर देखिए डैश के बाद टू दिया हुआ है ना, तो यहाँ आएगा बिटवीन।
टू फ्रेंडली क्लासमेट, दो बड़ी ही मित्रतापूर्ण लड़कियों के बीच में उसे सीट मिली। द टीचर ग्रेटेड देम वार्मली, टीचर ने बड़े प्यार से उन सबका अभिवादन किया। एंड स्टार्टेड द लेसन, और लेसन शुरू किया किस बारे में? अबाउट नंबर्स, नंबर्स के बारे में, अंकों के बारे में। जानवी लिसनड अटेंटिवली, जानवी ने बड़े ध्यान देकर के सुना। फीलिंग एक्साइटेड फॉर द न्यू एडवेंचर अहेड, और बहुत ही ज़्यादा वह एक्साइटेड है, उत्तेजित है नए एडवेंचर जो कि साहसिक करतब जो उसके सामने आने वाले हैं उनके बारे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट में से जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हें पढ़िए। देखिए, अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, स्वेप्ट डाउन का मतलब होता है मुंह नीचे करके नीचे की ओर जाना। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट, और देखिए उसके जो कैसे डाउन जो है नीचे जा रहा है, और पिक्चर में भी दिया हुआ है। वर्ड्स लाइक ऑन, ऑफ, अप, डाउन कैन फंक्शन बोथ एज प्रपोजिशन एंड एज एडवर्ब। ये जो ऑन, ऑफ, अप, डाउन होते हैं ये प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों की तरह काम करते हैं। देखिए, शी रैन अप द स्टेयर, यहाँ पर दौड़कर वह स्टेयर पर गई, ये प्रपोजिशन है। शी रैंग मी अप, उसने मुझे फ़ोन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द स्टेयर्स नाउन है, उससे पहले जो है इसको प्रपोजिशन को लगाया गया है, और यहाँ पर शी रैंग मी अप एक एडवर्ब, वर्ब ने किस तरह से काम किया, वर्ब में एडिशन के लिए जो है यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ होता है। रिमेंबर, अ प्रपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, याद रखिए कि प्रपोजिशन हमेशा नाउन वेयर एज एन एडवर्ब, नाउन के बाद आता है, और जो एडवर्ब है विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन वर्ब, और जो एडवर्ब है वो हमारे एक्शन वर्ब के बारे में बताता है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक विथ प्रपोजिशन और एडवर्ब, एडवर्ब और प्रपोजिशन से भरना है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, ओके, प्रपोजिशन आ गया। द चिल्ड्रन प्लेड, एडवर्ब भरना है। आउटसाइड अंटिल डार्क, she quickly ran towards the park. The helicopter was hovering का meaning मंडराना, over. We were just walking and, adverb है ये, हालांकि ये कनेक्टर भी है ये and. Yes, now after thoroughly wiping his shoes, he stepped outside. She drove slowly near the sharp curve. He placed the key under the mat. Okay, now नेक्स्ट आ जाइए, लेट अस लिसन। देखिए, आइए सुनिए। यहाँ पर रीड द गिवन वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो, आपको बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको जो है वो पढ़ना है। बॉक्स के अंदर जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनको आपको पढ़ना है। यू विल लिसन टू द 5 पीपल स्पीक अबाउट स्कूल लाइफ, और स्कूल लाइफ के बारे में 5 लोगों ने क्या कहा है। आज यू लिसन सर्कल द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द स्पीकर्स, और आपको सर्कल करने हैं उन वर्ड्स को जो कि स्पीकर ने यूज़ किए हैं। देयर आर 2 वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, यहाँ पर 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट है ना बेटा, पेज नंबर ये है 39 पर, ये ट्रांसक्रिप्ट मैं इसके बिल्कुल एंड में जो है वो ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ रही हूँ, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ओके, और मैं लास्ट में जो है उसको जो है वो ऐड भी कर दूंगी, उस ट्रांसक्रिप्ट को मैं इसके साथ में ऐड भी कर दूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ओके, तो दैट इज़ ऑन पेज नंबर, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट, मैं निकाल रही हूँ उसको, ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ती हूँ मैं आपके सामने। देखिए, स्पीकर 1, यहाँ पर 5 स्पीकर हैं। देखिए, फादर, शुड गर्ल्स अटेंड स्कूल, क्या लड़कियों को स्कूल अटेंड करना चाहिए? यस, हाँ, दे शुड, उन्हें करना चाहिए। आई डू माई बेस्ट टू इंश्योर दैट बोथ माई सन एंड डॉटर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरा बेटी और बेटे दोनों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू देयर सक्सेसफुल करियर्स एंड रिवॉर्डिंग लाइफ्स, और मैं तो उनके भविष्य की ओर देखता हूँ, उनकी सफलता उन्हें मिले करियर में और उनकी ज़िंदगी रिवॉर्डिंग हो। आई फील एजुकेशन गिव्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस इन लाइफ, और मैं महसूस करता हूँ कि जो एजुकेशन है वो हमें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को चुनने के लिए आज़ादी देती है। वेदर माई डॉटर वॉन्ट्स टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बेटी चाहे किसी संस्था में काम करे या फिर घर में रहकर काम करे, इट शुड बी हर चॉइस, ये उसकी पसंद होनी चाहिए। एंड द सेम अप्लाइज टू माई सन, और यही मैं अपने बेटे के लिए भी चाहता हूँ। स्पीकर नंबर 2, देखिए,
स्पीकर नंबर 2 क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर, आई वेंट टू स्कूल बट मेनी गर्ल्स एट दैट टाइम, मैं स्कूल जाती हूँ लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ इस समय कुड नॉट अटेंड स्कूल, अब स्कूल को अटेंड नहीं कर सकती, बिकॉज सम एल्डर्स इन द विलेज फेल्ट दैट, क्योंकि कुछ गाँव के बड़े बूढ़े ये सोचते हैं दैट गर्ल्स शुड हेल्प इन द हाउस, कि लड़कियों को घर में रह करके और काम इत्यादि करना चाहिए, एंड टेक केयर ऑफ देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर, और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। आई एम हैप्पी दैट द सिचुएशन हैज़ चेंज टुडे। और स्पीकर नंबर 2 जो कि ग्रैंड मदर है कहती हैं मैं बड़ी खुश हूँ कि अब ये जो परिस्थितियाँ हैं वह बदल चुकी हैं। स्पीकर नंबर 3 टीचर, द स्कूल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मीनिंगफुल एंड यूजफुल पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड, और जो स्कूल है उन्हें तैयार करना चाहिए छात्रों को फॉर मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण और बहुत ही उपयोगी पार्टिसिपेशन, जिससे कि वो संसार के अंदर पार्टिसिपेशन कर पाएँ काम के लिए, बार लर्निंग हैंड्स ऑन एबिलिटीज़, जिससे कि हाथ से करने वाले कुशलताओं को और क्षमताओं को सीख सकें, डेवलपिंग इक्वल रिस्पेक्ट फॉर हेड हैंड्स हर्ट, और वह बराबरी से विकासशील हो सकें और आदर दे सकें अपने दिमाग, हाथों और दिल को, वैल्यूइंग द डिग्निटी ऑफ लेबर, जिससे कि मजदूरी की जो डिग्निटी है रिस्पेक्ट कर सकें, उन्हें आदर्श दे सकें, एंड अंडरस्टैंडिंग वोकेशनल चॉइसेस फॉर द फ्यूचर, और समझ सकें कि भविष्य के लिए उनके लिए कौन से चयन वोकेशनल कार्य जो करने के लिए होते हैं, सीखने के लिए होते हैं, कौन से ज़रूरी हैं। स्पीकर नंबर 4 स्टूडेंट, आई लाइक टू गो टू स्कूल, और स्टूडेंट कहता है मुझे स्कूल जाना पसंद है, आई फील दैट बाय कमिंग टू स्कूल, और मैं महसूस करता हूँ कि स्कूल जाना एंड रीडिंग द बुक्स, और किताबें पढ़ना, आई लर्न अबाउट थिंग्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं इस संसार की सभी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स विद whom आई कैन शेयर माई फीलिंग्स, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनसे मैं अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहता हूँ। नाउ लास्ट में है स्पीकर नंबर 5 प्रिंसिपल, एवरीवन शुड अटेंड स्कूल, हर एक को स्कूल अटेंड करना चाहिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल, और तुम्हें दिखना चाहिए, आप देख चुके हैं कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, हाउएवर एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और हालांकि क्योंकि मैं इस संस्था का मुख्य हूँ, आई नो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड, मैं जानता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स सख्त मेहनत कर सकती हैं, माई मैसेज टू स्टूडेंट्स इज दैट, मेरा जो मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, दैट दे शुड अटेंड स्कूल रेगुलरली, कि उन्हें स्कूल को रेगुलरली अटेंड करना चाहिए, एंड टेक पार्ट इन एवरी स्कूल एक्टिविटी, और उनको स्कूल की हर एक्टिविटी में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, एंड टेक विदाउट बॉदरिंग वेदर इट इज़ फॉर गर्ल्स और बॉयज़, ये बिना चिंता किए हुए कि वह लड़की है या लड़का, द आइडिया इज़ टू फोकस ऑन लर्निंग, सिर्फ उनका आइडिया होना चाहिए कि लर्निंग पर हम कैसे फोकस करें। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ 2 वर्ड हैं, लॉयर और मैरिज, जो कि नहीं है, बाकी के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके स्कूल से रिलेटेड है। डेस्क, होम मेकर आया हुआ है इसके अंदर, प्रिंसिपल, पोस्टर्स, बुक्स, करियर्स, एडवर्टीजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इस ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड हैं। यू विल वंस अगेन लिसन टू द 5 स्पीकर, एक बार फिर आप 5 स्पीकर्स को सुनिए, आज यू लिसन मैच ईच स्टेटमेंट 1 to 7, आपको 1 से 7 तक जो है स्पीकर, हालांकि 5 हैं, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट जो हैं वो आपको ज़रूरी नहीं है। प्रोमोट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल इन स्कूल एक्टिविटीज़, ये जो है कहा है स्पीकर नंबर 5 ने, जो कि प्रिंसिपल हैं। कमेंट्स ऑन हाउ स्कूल मेक्स लर्निंग मैथमेटिक्स जॉयफुल, देखिए ये स्टेटमेंट मैथमेटिक्स के बारे में इसमें नहीं आई तो क्रॉस कर दीजिए। बिलीव्स इन द पावर ऑफ एजुकेशन, आपको बिलीव करना चाहिए कि ये जो है जो एजुकेशन की जो पावर होती है, ये में सोचने की आज़ादी, चयन करने की आज़ादी देती है, ये है स्पीकर नंबर 1 ग्रैंडफादर जो हैं। शेयर्स दैट गर्ल्स ऑल्सो मीन्स कंपेनियनशिप, और ये शेयर करना चाहिए कि लड़कियां भी कंपेनियनशिप मित्र होनी चाहिए, ये है स्पीकर नंबर 4 जो कि है स्टूडेंट। ओके, नाउ आइए अंडरस्टैंड दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज़, समझना चाहिए कि लड़के और लड़कियों के अंदर अलग अलग खासियत होती हैं। तो यहाँ पर स्पीकर नंबर 2 जो कि ग्रैंड मदर है। परसुएड द पेरेंट टू ग्रांट परमिशन टू अटेंड स्कूल, पेरेंट्स को मनाना चाहिए कि वो जो है वो परमिशन दे दें बच्चों को स्कूल अटेंड करने की, ये इसमें नहीं आया हुआ। बिलीव्स दैट लर्निंग स्किल इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, बिलीव करना चाहिए कि जो स्किल होते हैं वो लड़के और लड़कियों की ऊपर बेस नहीं होते, दोनों के लिए सेम होते हैं। दैट इज स्पीकर नंबर 3 जो कि है टीचर।
ओके तो इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैं इसी के साथ में ही अभी इसके साथ जो है वो लगा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं इसे। ना रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, आप ये सेंटेंस जो है इन सेंटेंस को आप पढ़िए जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, आप इन सेंटेंस को नीचे पढ़िए और ये सुनाओ। डियर डियर व्हाट इज मैटर, प्रिय प्रिय क्या बात है, यू शुड नॉट क्राई यू नो, तुम जानती हो तुम्हें नहीं रोना चाहिए, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी, जब तुम यहाँ पर आती हो मुझे देखने के लिए हर रोज़, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर रोज़ मुझे मिलने आती हो। द रिवर स्पोक टू जानवी ना स्लीपी वॉइस, आवाज़ जो है नदी की जानवी से बात करती है बड़ी आलसी धीमी सी आवाज़ में। वॉक इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू स्पीक द सेम सेंटेंस इन अदर वॉइसेस। देखिए आपको बेटा ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, जैसे कि हमने स्लीपी वॉइस, स्लीपी का मतलब सोई हुई आवाज़, हैप्पी आवाज़ में आपको बात करनी है, जब आप खुश होते हैं तो कैसे बात करते हैं ये आप खुद बना सकते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं तो कैसे बात करते हैं, एंग्री होते हैं तो कैसे बात करते हैं, स्केयर्ड होते हैं तो कैसे बात करते हैं, सैड होते हैं तो कैसे बात करते हैं, वरीड होते हैं तो कैसे बात करते हैं। मैं यहाँ पर सारे इमोजी जो है वो लगा दूंगी, हैप्पी का, सरप्राइज्ड का, आप उसी हिसाब से अपनी आवाज़ की टोन को उसे बना लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट आइए सेकेंड, जानवी आज द रिवर फॉर एडवाइस, जानवी जो है नदी से सलाह लेती है, एंड द रिवर गिव्स एडवाइस, नदी जो है उसे सलाह देती है। रीड द गिवन सिचुएशन एंड वर्क इन पेयर्स टू आस्क फॉर, आप पूछें और नदी सलाह दें और सलाह भी दें। टेक टर्न्स टू चेंज योर रोल्स, और कभी सवाल आप करें कभी सवाल कोई आपका दूसरा मित्र करे। देखिए प्रॉम्प्ट यहाँ दिए हुए हैं। सिचुएशन नंबर 1, यू विश टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल बट इट हैज़ एन ऑल बॉयज़ टीम ओनली, यहाँ पर सिचुएशन है। अब एडवाइस क्या देंगे आप, भाई व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, कि भाई मैं तो कहती हूँ मेरी इच्छा है कि मैं भी फुटबॉल खेलूँ, लेकिन सारी टीम जो है फुटबॉल की बॉयज़ के लिए बनी हुई है। तो यहाँ पर जवाब आएगा, एडवाइस आएगा, आई थिंक यू शुड ऑल्सो मेक अ टीम एंड प्ले फुटबॉल। मैं क्या सोचती हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, आई थिंक यू शुड, इसके आगे गिविंग एडवाइस है ना बेटा, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर गिविंग एडवाइस है, तो गिविंग एडवाइस में आप यहाँ पे आई थिंक यू शुड ऑल्सो मेक अ टीम एंड प्ले फुटबॉल, तुम्हें भी टीम बनानी चाहिए और फुटबॉल खेलना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट पर आइए, देखिए सिचुएशन नंबर 2, यू हैव बीन अनएबल टू स्कोर वेल, कि तुम जो हो इन मैथमेटिक्स में तुम्हें अच्छे नंबर तुम नहीं ला पाती हो, ड्यू टू नर्वसनेस, क्योंकि बेचैन हो जाती हो, परेशान हो जाते हो तुम एग्ज़ाम के दौरान। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, डू यू थिंक आई शुड, तुम क्या सोचते हो मुझे क्या करना चाहिए। वाई डोंट यू, देखिए यहाँ पर यू शुड, वाई डोंट यू मेक टाइम टेबल, यहाँ पर आप चाहे यू शुड से स्टार्ट करें चाहे वाई डोंट यू से करें। Why don't you make timetable and save time for music? Mathematics is a subject of practice. In this way you can get rid of nervousness. Mathematics जो है वो एक क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, और तुम प्रैक्टिस करके नर्वसनेस से इस पीछा छुड़ा सकते हो। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए देखिए सिचुएशन नंबर 3, यू रियली एन्जॉय म्यूजिक क्लासेस बट डू नॉट गेट इनफ टाइम टू प्रैक्टिस फॉर इट, आपको म्यूज़िक की क्लास में आप बहुत एंजॉय करते हैं लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। देखिए आइए देखिए, यू शुड मेक टाइम टेबल, तुम्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड सेव टाइम फॉर म्यूजिक, और म्यूजिक के लिए टाइम सेव करना चाहिए। इट इज़ योर हॉबी, ये अगर तुम्हारी हॉबी है, इट विल बूस्ट योर माइंड एंड बॉडी, और जब तुम अगर म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए समय निकालोगे ना तो इससे तुम्हारा माइंड और बॉडी दोनों ही प्रोत्साहित होंगे। ना लास्ट आइए सिचुएशन है, यू कैनॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली फ्रॉम द लास्ट बेंच, आपको ना लास्ट बेंच से ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पर अगर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट योर आइज चेक्ड, सबसे पहले तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गेट माई आइज चेक्ड, मैं अपनी आंखें चेक करवाता एंड गेट प्रॉपर मेडिकेशन, सही दवाइयाँ लेता, देन आस्क्ड योर टीचर, आस्क आना चाहिए, देन आस्क, ये जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, देन आस्क, ईडी नहीं आएगा, देन आस्क योर टीचर, और फिर अपने टीचर से पूछो, शी विल प्रोवाइड यू द सीट इन द फर्स्ट रो, वो तुमको पहली रो के अंदर सीट प्रोवाइड कर देगी अगर आपकी आइज जो है वीक है। नाउ नेक्स्ट आइए, लेट अस राइट, देखिए यहाँ पर आपको ये जो ऑब्जर्विंग नेचर जो है
यहाँ पर देखिए ऑब्जर्विंग नेचर, नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, कितना खूबसूरत दृश्य दिया हुआ है। ट्रीज़ हैं, बर्ड्स हैं, कलरफुल फ्लावर्स हैं और ग्रीनरी है, ब्लू स्काई है। देखिए, टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू। कुछ समय लीजिए और आसपास के संसार को देखिए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले अगले दिनों में, पे अटेंशन टू द कलर्स, और आने वाले दिनों में रंगों को, आकारों को, पैटर्न को, तरीकों को और टेक्सचर्स जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें देखिए। लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, और फिर बहुत नज़दीक जाकर पौधों को, पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को और यहाँ तक कि आसमान को देखिए। मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और फिर डिटेल नोट बनाइए आपने क्या देखा। फोकसिंग ऑन टेक्सचर, मूवमेंट्स, और फिर आप फोकस कीजिए कि आप फोकस कीजिए टेक्सचर पर कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है, मूवमेंट पक्षियों की, पेड़ों की मूवमेंट को, एंड हाउ लाइट प्लेज विद दीज एलिमेंट्स, और किस तरह से रोशनी जो है इन एलिमेंट्स के साथ प्ले करती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन डिटेल, अपनी ऑब्जर्वेशन को डिटेल में कीजिए। एंड फीचर दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट, वेदर इट इज सॉफ्ट रिपल ऑफ वाटर, और अपना ध्यान पानी की छोटी छोटी लहरों पर दीजिए। द वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ अ बटरफ्लाई, और बहुत ही चमकीले रंग की फड़फड़ाती हुई तितली, और द कलर ऑफ द बर्ड्स और फ्लावर्स, और पक्षियों के और फूलों के रंगों को भी देखिए। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड। आपको एक डिस्क्रिप्टिव, एक इन सबको देख करके ना एक पैराग्राफ आपको लिखना है। देखिए आइडियाज़ आपको नीचे दिए हुए हैं, आइडिया दिए हुए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाउ डू यू फील, व्हाई, व्हाट इज़ योर मैसेज टू एवरीवन। आप देखिए यहाँ प्रॉम्प्ट दिए, इन्हीं से आपको सेंटेंस जो है शुरू करना है, और यहाँ पर इसका टाइटल भी देना। देखिए टाइटल मैंने दिया है अमेजिंग नेचर, आप वंडरफुल नेचर दीजिए, ब्यूटीफुल नेचर दीजिए, कुछ भी दीजिए। एवरी डे आई सी द वर्ल्ड अराउंड मी, हर रोज़ मैं अपने आसपास के संसार को देखती हूँ। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा रुचिकर लगता है संसार। दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स, ये संसार भरा हुआ है अलग अलग रंगों से, शेप से, पैटर्न और टेक्सचर से। आई लाइक द ब्यूटी ऑफ नेचर, मुझे प्रकृति की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज इट soothes my inner self, क्योंकि ये मेरी आत्मा को आराम देती है। आई फील रिलीफ एंड कम्फर्ट, और मुझे बहुत ही आराम मिलता है प्रकृति की गोद में। आई वॉन्ट टू टेल यू शुड क्रिएट अ बॉन्ड विद नेचर, मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम्हें भी प्रकृति के साथ संबंध बनाना चाहिए। माई एडवाइस इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचुरल वर्ल्ड, मेरी सलाह है कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर एक संतुलन होना चाहिए। एज इट इज़ आर ट्रेजर, क्योंकि ये हमारा खजाना है। देखिए मैंने जितने भी यहाँ पर प्रॉम्प्ट थे, एवरी डे आई सी, आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, इन सबको यहाँ पर यूज़ कर लिया। आप भी इन्हें यूज़ करके कैसा भी पैराग्राफ बना सकते हैं। Now let us explore, discuss why rivers in India are considered to be sacred. डिस्कस करना है नदियाँ जितनी भी भारत के अंदर हैं उनको बहुत पवित्र माना जाता है, और इनमें से ज़्यादातर नदियों को फीमेल कहा जाता है ना। गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, है ना। लेकिन सम रिवर्स आर रेफर टू एज मेल, लेकिन कुछ नदियों को नर के हिसाब से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र और सोन, इन दोनों को मेल माना जाता है, इनको फीमेल नहीं माना जाता। देखिए आइए, इन इंडिया रिवर्स आर रिस्पेक्टेड एज हॉली, भारत के अंदर नदियों को पवित्र माना जाता है। एंड आर पर्सोनिफाइड एज फीमेल गॉडेसेस, और इनको मानवीकरण किया जाता है और देवियों के रूप में देखा जाता है। ड्यू टू देयर नर्चरिंग एंड लाइफ गिविंग क्वालिटीज़, क्योंकि उनके अंदर गुण होते हैं हमारे पालन पोषण करने के और ज़िंदगी देने के गुण होते हैं। दे प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हमें कृषि के लिए पानी देती हैं। एंड एक्ट लाइक मदर, और माँ की तरह काम करती हैं। दे आर डिवाइन एज मदर्स, ये माँ की तरह पवित्र होती हैं। एंड हैव एबिलिटी टू प्योरीफाई, और इनके अंदर क्षमता होती है शुद्धिकरण करने की। देखिए नदियाँ बहती रहती हैं, गंध को ले जाती रहती हैं, जैसे हमारी मदर होती हैं, हमारी सब चीज़ों को साफ सफाई रखती हैं। दे हैव रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इनका धार्मिक महत्व है। ब्रह्मपुत्र इज कंसीडर्ड द सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र जो है वो ब्रह्मा का बेटा मानी जाती हैं। सो इट हैज़ मैस्कुलाइन आइडेंटिटी, और इसीलिए इनका जो है वो जो इनकी पहचान है वो नर के रूप में है। द सोन रिवर इज ऑल्सो मैंशनड इन द वेदास, सोन नदी का नाम भी वेदास में आता है, वेदों में आता है। एंड इट्स मेल जेंडर इज रिफ्लेक्टेड, और इनका मादा जो जेंडर है वो दिखाई देता है इनके पारंपरिक नाम में और इनकी पूजा में। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। देखिए इन विच इंडिया इज अ
मल्टीलिंगुअल कंट्री, भारत के अंदर मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला देश है। एंड मैनी ऑफ अस कैन स्पीक 2 और 3 लैंग्वेजेस इजीली, और हम में से बहुत सारे लोग 2 या 3 भाषा बोल सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की लिस्ट बनाइए दैट एवरीवन इन द क्लास कैन स्पीक, जो कि हर कोई क्लास में बोल सकता है। डिस्प्ले इट ऑन द चार्ट पेपर इन द क्लासरूम, और अलग अलग भाषाओं की लिस्ट बनाइए और क्लास के अंदर चार्ट पेपर पर लगाइए। देखिए भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, डोगरी, कन्नड़ा, बोडो, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, संताली एंड सिंधी। इसका एक चार्ट बना लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए। इन विच लैंग्वेज डू यू एन्जॉय रीडिंग एंड लर्निंग द मोस्ट? आपको पढ़ना और सीखना किस भाषा में ज़्यादा अच्छा लगता है? तो देखिए, आई वुड एन्जॉय रीडिंग एंड लर्निंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना और सीखना ज़्यादा अच्छा लगता है। नाउ रीड द पोस्टर गिवन बिलो। एक पोस्टर यहाँ पे दिया हुआ है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है। देखिए, द हैप्पीनेस ऑफ नेशन लाइज इन द डिग्निटी ऑफ इट्स डॉटर। जो एक राष्ट्र की खुशी होती है ना, वो बेटियों की रिस्पेक्ट में होती है। अगर हम बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो हमारे नेशन की का हमारा नेशन जो है, राष्ट्र भी जो है ना, वो प्रगति नहीं करेगा। नाउ what are the things you can observe in the poster? पोस्टर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? पोस्टर में हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई कैन ऑब्जर्व द गर्ल्स इन द पोस्टर। मैं ऑब्जर्व करती हूँ लड़कियाँ पोस्टर के अंदर दिख रही हैं मुझे। वाई डू यू थिंक द गर्ल्स लुक हैप्पी? लड़कियाँ क्यों खुश दिख रही हैं? लड़कियाँ भाई इसलिए खुश दिख रही हैं, लड़कियाँ तो हमेशा ही खुश रहती हैं। द गर्ल्स लुक हैप्पी एज दे आर एंजॉइंग लर्निंग। ये खुश इसलिए दिख रही हैं क्योंकि ये पढ़ाई को, सीखने को एंजॉय कर रही हैं। नाउ नंबर 3, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्निटी एंड हैप्पीनेस? तो हमारे आत्मसम्मान और खुशी के बीच में क्या संबंध है? डिग्निटी मीन्स रिस्पेक्ट। डिग्निटी का मतलब है आदर। इट कैन बी अ फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस। यह खुशी का आधार भी है। हैप्पीनेस कैन ऑल्सो इंक्रीज वन सेंस ऑफ डिग्निटी। खुशी होने से एक व्यक्ति के भीतर की जो आदर होता है, वो आत्मसम्मान जो है, उसकी जो सेंस होती है वो बढ़ जाती है। अ नेशन प्रॉस्पर्स व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी। एक राष्ट्र जो है वो समृद्ध होता है यदि उसकी बेटियां खुश होती हैं। बिकॉज द वेल बींग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ मोर स्टेबल। और इससे जो उनका कल्याण है, इसमें उनका ज़्यादा स्थिर योगदान होगा। प्रॉस्पेरस और समृद्ध सोसाइटी बनेगी। व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड एंड हेल्दी। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, स्वस्थ होती हैं, दे बिकम मोर प्रोडक्टिव। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, कामकाज करने वाली होती हैं। दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। और वह एक ताकतवर परिवार खड़ा करती हैं। एंड पार्टिसिपेट इन सिविक लाइफ। और हमारे सामाजिक जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेती हैं। नाउ नेक्स्ट आइए, हाउ डज आ नेशन प्रॉस्पर व्हेन इट्स डॉटर्स आर हैप्पी? एक राष्ट्र कैसे समृद्ध हो सकता है जब इनकी बेटियां जो हैं वो खुश होती हैं? देखिए यहाँ पर बेटा, ये यहाँ पर मैंने आंसर साथ साथ में पढ़ दिया है। ये इसका आंसर जो है नंबर 4 आंसर है। ठीक है, साथ साथ में पढ़ दिया है, इसको अलग करना मैं भूल गई हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। देखिए नेक्स्ट हम बताते हैं कि जो है द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मैनी स्कीम फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल। और सरकार ने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए। सम ऑफ देम आर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, बालिका समृद्धि योजना, समग्र शिक्षा स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक्सेट्रा। फाइंड आउट मोर सच स्कीम्स फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से और ऐसी स्कीम को निकालिए फ्रॉम योर टीचर, अपने टीचर। और एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन योर नेबरहुड। और अपने आसपास के जो पड़ोस हैं उनके अंदर जागरूकता दिखाइए। ओके, देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी स्कीम है। देखिए नंबर 4 का आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार से है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से है, दिल्ली लाडली स्कीम दिल्ली से है, और नंदा देवी कन्या योजना उत्तराखंड से है। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट रह गया था बेटा, वो मैं इसके साथ में ऐड कर रही हूँ। यस नाउ
यस नाउ ये दोनों के दोनों मैं स्पीकर्स जो हैं इनके ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए 5 स्पीकर के ट्रांसक्रिप्ट हैं और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।